हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ के सिलेबस के बारे में। और गुड न्यूज़ ये है कि अब आपका जो मैथ का सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे, और बड़े ही बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस में हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस तो देना ही चाहूँगा कि हमने मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। नवरात्रि का पहला दिन है तो हमने बोला शुभारंभ आज से ही किया जाएगा। अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि यानी क्या क्या आपको मैथ में पढ़ना है। उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। यदि आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि एक अकेला चैनल है जिसपे आपको मैं एक टीचर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेगा। ना केवल बात करते हैं हम लोग, बल्कि हम डिस्कस करके लेक्चर क्लासेस भी अपलोड करते हैं इस पे। तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरी बात, कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके हमसे सीधा बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप सीधा हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोचिंग में आ सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और वर्चुअली पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम मैथ के सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, मैथ में ना दो बुक पढ़ना है आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो टोटल 39 चैप्टर्स हैं। तो जब मैंने देखा पार्ट 1 तो उसमें देखा यार पार्ट 1 में इतने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर है। फिर मैंने पार्ट 2 देखा तो पार्ट 2 में 20 से 39 है। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा यार पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि बच्चों को इतना पढ़ना पड़ेगा, 39 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर लगा कि एक बार चेक कर लिया जाए। तो मैंने ये चेक किया कि टीएमए के कितने चैप्टर्स हैं और पीई के कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि जो टीएमए होता है वो आपसे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पूछा जाता है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होता है उस पर लिए कुछ होता है 20 मार्क्स का। और जो आपका पी होता है उसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली आपसे पी ही पूछा जाता है ना, पी पूछा जाता है। तो जो गुड न्यूज ये है कि जो आपका पार्ट 1 है उसमें से आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये है गुड न्यूज। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं गुड न्यूज के और डिटेल बता देता हूं कि पार्ट 1 यानी पहली वाली बुक आपको नहीं पढ़ना है, यानी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा। पार्ट 2 में सारे पूछे जाएंगे जितने भी चैप्टर्स हैं। फिर कहेंगे वाह सर मजा आ गया, पार्ट 2 ही केवल पढ़ना है ना, पार्ट 1 तो पहली बुक तो पढ़नी नहीं है। लेकिन 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 पार्ट 1 के बिना जानकारी के आप पार्ट 2 के बहुत सारे चैप्टर्स नहीं समझ पाएंगे। जैसे इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इसमें इनवर्स गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका एक पार्ट जो है पार्ट 1 में है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्ट 1 में नेसेसरी है और आपको पढ़ना है। साथ में मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका बेस कमजोर होगा। तो मैंने सोचा है कि रोजाना 10 या 15 मिनट का वीडियो बेसिक क्लास का एक एक टॉपिक उठाएंगे हम लोग। जैसे फैक्टराइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, अलजेब्रा के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, या बहुत सारी चीज़ें डेसिमल वगैरह हो गया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम थोड़ा 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 करके बेसिक क्लास आपको देते रहेंगे। एक क्लास में आप बोर भी हो जाएंगे और मैं भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, तो छोटा छोटा पार्ट वो चलता रहेगा। साथ में आपका चैप्टर बाय चैप्टर में मैथ में स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा इससे पहले मैं बता देता हूं कि ये आपका टोटल पार्ट मतलब बुक 2 का पूरा ये चैप्टर से मैं केवल इसलिए मैंने इसको दिया। मैं ये भी बोल सकता था कि बच्चों केवल जो बुक 2 है वही पूछा जाएगा, बात खत्म। लेकिन मैंने क्यों लिखा है आपको बताने के लिए लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है मॉड्यूल 6 अलजेब्रा आपको पढ़ना है। तो अलजेब्रा 2 है यहाँ पढ़ना आपको। इसमें आपके हैं चैप्टर 20 यानी मैट्रिक्स है, इसमें आपका डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस है। तो ये जो 3 टॉपिक है बड़े ही इजी टॉपिक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों ही बड़े ही इजी चैप्टर हैं। और इसमें आपको 17 मार्क्स से पूछा जाएगा, नहीं 17 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन भी बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं होता रिलेशन एंड फंक्शन, केवल जानकारी आपको लेना होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन 2 पढ़ना है। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ये दोनों ही चैप्टर 12 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और जो आपके बुक 2 का हीरो है, हीरो मतलब जो अकेला 50-50 का मामला रखता है, वो है आपका कैलकुलस। तो कैलकुलस मॉड्यूल 8 में आता है, उसमें 25 से लेकर 32 तक चैप्टर पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है कैलकुलस अकेला जो है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हो गया आपका। 8 चैप्टर हो गया, 2 2 4 2 6, हाँ 8 चैप्टर हो गया। ये 8 चैप्टर आपके 45 मार्क्स 45 नंबर के हैं ये।
आगे बात करते हैं मॉड्यूल 9 की। हम अगर बात करते हैं तो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी इजी है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। तो इसमें इंट्रोडक्शन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वेक्टर्स है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है। मैं देखो जो मेरा अनुभव है एज ए स्टूडेंट लाइफ का वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैट्रिक्स इजी है, रिलेशन फंक्शन इजी है और वेक्टर 3D इजी है। यहाँ पर ये 17 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और ये मॉड्यूल 10th में है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना आपको 9 मार्क्स का है। तो ओवरऑल ये जो मैट्रिक्स है, रिलेशन फंक्शन है और ये वेक्टर्स है, ये वो टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और आप एलिजिबल हो जाते हैं बनाने के लिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इससे पहले भी रिलेशन फंक्शन पढ़ना है पहले वाली बुक में, तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ना है, तो उसमें थोड़ी जानकारी है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो वो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। बस थोड़ा बहुत आपको जानना है, बाकी तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ये वेक्टर वगैरह का। फिजिक्स में भी है तो काफी चीजें आपको समझने को मिलती है। ये जो आपका कैलकुलस है ना, यानी कि मॉड्यूल 8 है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ से स्टार्ट करने के कुछ रीजन है। रीजन ये है कि देखिए अभी कुछ पेपर होंगे नवंबर के आसपास में, डेट शीट अभी आएगा तो पेपर होगा, तो उन बच्चों का अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो हो सकता है उन लोगों ने ये सब कंप्लीट कर रखा हो। भाई मेरे भरोसे थोड़ी बैठे रहे होंगे, इतने महीने बीत गए, अभी 1 महीना पेपर का बच रहा है, तो मेरे भरोसे तो नहीं बैठे हो, तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस में प्रॉब्लम आती है, या कैलकुलस में हालांकि ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलस में कहते हैं सर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, या कैलकुलस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं कैलकुलस को कंप्लीट करवाऊंगा कि 25 से 32 तक पूरा कैलकुलस करेंगे, ताकि अभी जो नवंबर वाले बच्चे हैं जिनका पेपर अभी होना है वो भी कवर कर लेंगे, और जो अप्रैल वाले बच्चे होंगे या नेक्स्ट ईयर के होंगे तो वो फिर सीक्वेंस में कैलकुलस के बाद सीधा मैं मैट्रिक्स पे आ जाऊंगा, फिर ये चीजें चलती रहेगी यहाँ पे। तो अभी जो मेरा वीडियो आएगा वो मैथमेटिक्स में यहाँ से लिमिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल 8 का चैप्टर 25 से हम स्टार्ट करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपको। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये सोचकर मैथ ना पढ़ाऊं कि आप 12th क्लास के हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, मैं ये सोचकर मैथ आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि आप क्लास 12th में हैं, बल्कि मैं ये सोचकर मैथ आपको पढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जहां जहां जो भी छोटा से छोटा भी कोई टॉपिक ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि ये बताना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बोला है बेसिक वीडियो में हमेशा बनाता रहूंगा। उसमें कई सारे पार्ट होंगे, मतलब 10-20 पार्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक टॉपिक का 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो मैं बनाता रहूंगा आपके लिए, ताकि आप जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो इसके बीच में एक मजबूती आपको मिलेगी, क्योंकि उनका अपना एक काम होता है। देखिए जब 12th में आप आते हैं तो 12th का जब सिलेबस बनाया जाता है तो ये सोच कर बनाया जाता है कि आपने जो है पिछले 10वीं क्लास तक जो है, अगर एनआईएस की बात करते हैं या सीबीएसई, तो 11th क्लास तक जो है आपने ढंग से मैथमेटिक्स को पढ़ा है, यही मान के वो चलते हैं। या ग्रेजुएशन में जब आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो यही सोच के चलते हैं कि बच्चों को 12th तक पूरा क्लियर है, तो उसके आगे का वो देते हैं, बैक नहीं होते हैं कभी भी। तो वो जो बैक वाली चीजें होती है जहां पर बच्चे या तो भूल जाते हैं या तो प्रैक्टिस छूट जाती है, कई लोगों को उस क्लास में पढ़ा ही नहीं था, तो वो सब भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो खैर यहाँ तक, यही इस वीडियो में यहीं तक मैं बाइंड अप करना चाहूंगा। और बस यही है कि देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मेरी टाइम की बाउंडेशन या बॉन्डिंग चली जाती है, क्योंकि क्लासेस मेरी होती है, रात तक क्लासेस चलती है, इस वजह से मैं उतना एफर्ट नहीं दे पा रहा, उतना वीडियो में चाहकर भी नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा 2 टेस्ट सीरीज शायद मैं करवा चुका था फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीसरा चौथा 2 टेस्ट सीरीज और मुझे करना है, तो उसके लिए भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ। फिजिक्स का सिलेबस भी मुझे करवाना है, तो उसके लिए भी कुछ चैप्टर मैंने ड्यूअल नेचर का मैंने स्टार्ट किया है। तो खैर देखिए ये चीजें हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि मुझे किसी मेरे ऊपर या किसी के भरोसे आपको नहीं रहना, अपना काम खुद करना है आपको। और थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है अभी इंडिया के अंदर कि एनआईएस चूंकि एकजुट नहीं है, अलग अलग जगह से बच्चे जो है फॉर्म भर देते हैं, तो वहां पर बैचेज नहीं होने की वजह से कोई भी टीचर क्यों आपको टाइम देगा। अब बात समझिए, 1-2 बच्चे के लिए कोई क्यों टाइम देगा। सीबीएसई के बच्चे भरे पड़े हैं भाई, पूरा हिंदुस्तान में 11th का 12th का बहुत बच्चा भरा पड़ा है। कहीं भी आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कहीं भी कोचिंग देखते हैं तो आराम से बच्चे, तो भाई जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, तो अपनी दाल रोटी या अपना घर चलाने के लिए तो ही कुछ काम करते हैं ना, वो भी तो काम है ना। तो वो एनआईएस में 1-2 बच्चे के पास उनका मजबूरी है, टाइम नहीं होता, और कभी किसी के पास रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं फिर। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, जहां पर आपको इस चैनल पर जो है तीनों चीजें मिलेगी। देखिए मैं अकेला हूँ
तो अभी मैंने पिछले लगभग 6 महीने से, लास्ट के 6 महीने से मेरी तैयारी है ये। तो पिछले 6 महीनों से मैंने केमिस्ट्री का लगभग 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, 50% फिजिक्स का करवा दिया, अब मैथमेटिक्स पे आया हूँ। तो ऐसे कर कर के मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है 6 महीना और मुझे लगे, 1 साल लगे। तो पूरा का पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं इसे बना दूंगा जहां से पूरा किसी भी बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा, पीसीएम में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो खैर, आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, जो हमें मिलता है और हमें मजबूती देता है काम करने के लिए, और आपके लिए मैं डेडिकेट हो पाता हूँ। तो खैर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं इसके अगले एक नए टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स में। तब तक ऐसे ही हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।